एक नया दिन दिया है। आज के दिन में तो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर को याद करेंगे। आज के पूरे दिन के लिए परमेश्वर से दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक बार फिर से खुदा इस सुबह के नए दिन में हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सबके जीवन में आपने ये नया दिन दिया खुदा। इसके लिए हम आपका हृदय से शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता। याद करते हैं उन तमाम लोगों को परमेश्वर पिता जो इस वक्त परेशान हैं, मुसीबत में है परमेश्वर, तकलीफ़ में है खुदा। उन सबको आप शांति प्रदान करें प्रभु, और हर एक का जीवन, हर एक काज का दिन परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अच्छे से बीतने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक कोरस गाएंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु लेने हमें एक दिन, जाएंगे हम उसके साथ जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु लेने हमें एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में खुदा, हम तो यहाँ पर एक परदेसी हैं प्रभु, कुछ दिन के साथी हैं परमेश्वर। एक दिन परमेश्वर आप हमको लेने के लिए आएंगे प्रभु, और अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। और वहाँ पर परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारा घर होगा, हमारा हमेशा का बसेरा होगा प्रभु। और हम मिलकर परमेश्वर आपके साथ महिमा करेंगे खुदा।
हम सबको तैयार करें परमेश्वर आपके साथ जाने के लिए प्रभु। जिस प्रकार से ये गीत हमें उत्साहित करता है परमेश्वर के साथ जाने के लिए और अपने आप को उत्साहित करने के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए। विश्वास करते हैं प्रभु कि एक दिन हम आपके साथ जाएंगे और आपकी महिमा करेंगे आपके साथ। धन्यवाद प्रभु। ये छोटी सी दुआ आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए और कुछ गीतों को गाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश निवाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश निवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्य वीरों का इस मंडली में, धन्य वीरों का इस मंडली में, तेरे नाम पर जो बलिदान हुए, हमें उनके साहस त्याग को ले, हमें उनके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश निवाते हैं। अपराध क्षमा कर दया निधि, अपराध क्षमा कर दया निधि, पल पौरुष दे अगुवाई कर, फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश निवाते हैं। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हमें दुनिया में फैलाएंगे। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश निवाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश निवाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत और गाएंगे, सेवा तेरी करेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु,
दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारे प्यारो, जीवन भी दे देंगे ऐसी सेवा में प्यारो। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारे प्यारो, जीवन भी दे देंगे ऐसी सेवा में प्यारो। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही मरेंगे, तेरे लिए ही जिएंगे। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, तो शाहिद होकर क्यों ना मारे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, तो शाहिद होकर क्यों ना मरे हम। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये समय होगा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। सिस्टर नीति वचन से ही पढ़ना है कि कोई से भी वचन पढ़ सकते हैं? कोई मुझे बताएगा प्लीज। कोई सा भी पढ़ सकते हैं सिस्टर। ओके सिस्टर, ओके, थैंक यू। तो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, आज का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाय नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज करता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दड़पण में
धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना सा गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से बड़ा प्रेम है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस अध्याय में पौलुस प्रेम के गुण को स्पष्ट करता है या प्रेम की परिभाषा को बताता है, उसमें गुण क्या क्या हैं। जब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 4 पद, तो यहाँ पे प्रेम की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। प्रेम की विशेषताएं क्या हैं? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है कि बहुत बार जब हम कोई चीज़ समझ में नहीं आती और बार बार किसी व्यक्ति से पूछते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत बार हमें बोलता है कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें कितनी बार ये चीज़ बताऊं, तुम्हारे पास तो समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है समझने की जल्दी। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे याद आ गई कि जब मैं जो फॉरेनर लोग होते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, इनसे आप कितनी भी बार एक ही शब्द को बोलेंगे या पूछेंगे तो वो बड़े प्यार से बताते हैं एक ही शब्द को। चाहे आप 10 बार पूछिए, चाहे आप 100 बार पूछिए, वो बड़े प्यार से हर बात एक ही बात को समझाएंगे और बताएंगे। तो उनके अंदर वो धीरज है, वो कृपा है। तो इसीलिए हमें इस पद में यही प्रेम सिखाता है कि हमारे अंदर धीरज को होना बहुत ज़रूरी है। कृपालु और प्रेम डाय नहीं करता है, प्रेम कभी डाय नहीं करता, कभी बड़ाई नहीं मारता है। जब हम इस पद को पढ़ेंगे तो हमें एक एक शब्द, एक एक चीज़ें याद समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे अंदर धीरज को होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम पढ़ते हैं उसका 8 पद में, तो लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रयोग, भविष्यवाणी करने वाले एक दिन खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। अन्य भाषाएं बोलने वाले एक दिन खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। जिनके अंदर अच्छा टैलेंट है, ज्ञान है, समझ है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनका टैलेंट ख़त्म हो जाएगा, उनकी भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जब हम लास्ट पद में पढ़ते हैं उसका 13 अध्याय का, यहाँ पर विश्वास और आशा और प्रेम 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है। लेकिन इन दोनों में से भी बढ़कर प्रेम है। प्रेम कभी टलता नहीं है। हमारे अंदर की हर वो चीज़ें टल जाएंगी, मिट जाएंगी, जब हम ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हमारा प्रेम से लोगों के साथ किया हुआ व्यवहार कभी ख़त्म नहीं होगा। जब हम ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे इस दुनिया से, तो लोग हमें प्रेम से याद करेंगे, कहेंगे वो बहन अच्छी थी, वो भाई बहुत अच्छा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारे घर में कोई आता है तो हम बहुत अच्छा उसको बना के खिला देते हैं और बहुत अच्छी उसको फैसिलिटी देते हैं, हर चीज़ें हैं हमारे पास। लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है इस आशा के साथ आया हो कि मैं जाऊंगा और बैठ के अपने सुख दुख की 2 बातें बताऊंगा या बातें करेंगे, लेकिन नहीं, हमने उसको टाइम नहीं दिया। हम अच्छा भोजन खिलाने में लग गए कि कहीं वो ये ना सोचने लगे कि अरे वो तो अच्छा खाना बना के नहीं खिला पाती है और उनका घर तो अच्छा व्यवस्थित नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है। लेकिन नहीं, ये कभी लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। यदि हम 2 बातें मिलकर उससे अच्छे से बात कर लेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो जब जाएगा तो वो फीडबैक यही देगा कि अरे फलाने के घर में हम गए थे, तो वो उसके घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन वो बहन बहुत अच्छी है, वो भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रेम से बातें की और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है।
और यही इसी में यदि हम उसको खाना खिलाने में पिलाने में लगे रहेंगे, उसके पास नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, तो जाएगा तो यही कहेगा अरे उसने खाना तो बहुत अच्छा बना के खिलाया, उसके घर में सब कुछ है, लेकिन वो उसके पास समय ही नहीं था कि मेरे पास बैठ के परमेश्वर की 4 बातें कर ले, या हम एक दूसरे की सुख दुख की बातें कर लें। तो इसीलिए प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये दुनिया अधूरी है, हमारा परिवार अधूरा है। वही हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बार कहते हैं कि विश्वास के बिना हमारा जो रिश्ता है वो कभी टिक नहीं सकता, लेकिन नहीं, विश्वास और आशा तो जीवन में होती ही है। यदि हम किसी से आशा रखते हैं, कोई भी चीज़ पाने की उम्मीद रखते हैं और हमें मिलता नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम किसी चीज़ की आशा न रख के और ये सोचकर कि विश्वास है मुझे उस पर, और प्रेम से उसके साथ पेश आए, प्रेम के साथ उसके साथ व्यवहार करें, तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा टिकेगा, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा आगे चलेगा। तो इसीलिए हमें ये वचन पे यही परमेश्वर सिखा रहा है कि प्रेम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। प्रेम के बिना हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेम के बिना हमारे जीवन का हर वो टैलेंट, हर वो चीज़, हर वो धन संपत्ति और हर वो हमारा एजुकेशन, हर वो हमारी सुंदरता बेकार है, खराब है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से प्रेम किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, परमेश्वर के पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम उठ, अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर चल और मेरी उपस्थिति में चलता जा, बढ़ता जा। हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और परमेश्वर में सिद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को यही कहा, हे अब्राहम उठ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरा वचन पढ़, मेरी स्तुति कर और अपने आप को सिद्ध बना। परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल, मेरा वचन पढ़, मेरे नाम की महिमा कर और सिद्ध होता जा। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हम सरल शब्दों में बता सकते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज ये दुनिया में क्या है कि जब कोई एक रिश्ता पक्का होता है शादी के लिए, तो क्या होता है, वहाँ पे डिमांड आती है दहेज के लिए। लड़के वाले बोलते हैं हमें इतना दहेज चाहिए, लड़की वाले बोलते हैं कि हमारी बिटिया के लिए इतना गहना चाहिए पहनने के लिए। वहाँ पे डिमांड आती है। फ्री में कोई प्रेम नहीं करता, फ्री में कोई व्यवहार नहीं करता आपसे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना अनमोल लहू बहाकर अपने लिए हमारा जीवन कुर्बान करके हमसे प्रेम किया। उसने हमसे कोई डिमांड नहीं की, कोई शर्तें नहीं रखी कि तुम मुझे ऐसी चीज़ दोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूँगा, तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, तो मैं अपने आप को सूली पर अपने जीवन को कुर्बान करूँगा। नहीं, परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम फ्री में दिया और कहा कि तुम फ्री में लोगों को बांटो, किसी से कुछ ना लो, मेरा प्रेम फ्री में लोगों को बांटो, जो मैंने तुम्हें दिया है तुम दूसरों को फ्री में दो। तो इसीलिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है हम इसी से जान सकते हैं, और हमें लोगों से भी ऐसे ही प्रेम करना है। जब हम प्रेम के साथ लोगों से व्यवहार करते हैं, प्रेम के साथ लोगों से बातें करते हैं, तो सच में वो लोग हमें याद करते हैं, और लोग हमें 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि वो प्रेम से आया वो पेश जन्मों जन्मों तक। मैंने कहा कि जब हम ख़त्म हो जाएंगे फिर भी लोग हमें प्रेम से याद करेंगे। तो इस अध्याय में पौलुस हम सबको यही संदेश दे रहा है और बता रहे हैं कि प्रेम जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, गुण है।
प्रेम के बिना हमारा जीवन, यह हमारी दुनिया, यह हमारे रिश्ते अधूरे हैं। सच्चा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और हमें आत्मिक रूप से परिपक्व भी बनाती है। और जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, तो प्रेम सब चीज़ों को कवर कर लेता है। प्रेम के आगे सारी चीज़ें फीकी हैं। तो इसीलिए हमें प्रेम से सारी चीज़ें करना है। और लास्ट में जब देखते हैं तो यही हम पाते हैं कि प्रेम बड़ा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, ये तीनों स्थायी हैं। फिर भी सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। आजकल बहुत से लोग हैं अपने बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ के, अपने बुजुर्ग सास ससुर को केयर नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, उनके साथ प्रेम से ट्रीट नहीं आते हैं और बाहर लोगों के साथ जाकर कहते हैं हमारे रिश्ते तो पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसा प्रेम का? हमारा प्रेम हमारे घर से ही शुरू होता है और वो बाहर तक जाता है। जब हमारे घर के ही लोग हमसे खुश नहीं हैं तो हम बाहर लोगों को जाके अपना प्रेम दिखाएंगे और लोग मुझसे कहेंगे कि फलाने के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, फीकी हैं। इसीलिए हमें प्रेम और विश्वास और आशा, ये तीनों ज़रूरी हैं, लेकिन प्रेम ही सबसे बड़ा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हम सबको बहुत से इस्तेमाल करे अपने प्रेम को लोगों तक पहुँचाने के लिए, और इस उपहार को जो परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है हम लोगों तक पहुंचा सकें और लोग भी इस प्रेम को, लोग भी इस प्यार को समझ सकें, जान सकें। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये समय होगा प्रेयर रिक्वेस्ट का, तो यदि किसी के पास अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है तो शेयर करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। है किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर? अगर किसी के पास नहीं है तो मैं अपनी तरफ से प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करूंगी। तो जय मसीह की सिस्टर। प्रार्थना करना, आज पता नहीं है मेरा छोटा बेटा बहुत अजीब तरीके से कर रहा था और कह रहा था मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और कहता मैं ऐसा लगता मैं बैठ के रो लूँ। फिर मैंने प्रार्थना की, उसको स्कूल भेजा। प्रार्थना करना, पता नहीं उसका कैसा मन हो गया और कुछ नहीं था आज, बिल्कुल भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। जी 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 सिस्टर। नाम क्या है सिस्टर आपके बेटे का? सिस्टर आदित्य। ओके ओके। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह। सिस्टर मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, सब परमेश्वर को जानने वाले बने, परमेश्वर में आने वाले बने। खासकर मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना, मतलब वो सब कुछ जानते थे और कभी मुझे मना नहीं करते थे, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है कि वही चिल्लाना। और इस चीज को मैं क्लास करती हूँ तो मतलब कहते कुछ नहीं, लेकिन कभी कभार ज्यादा वो शाम को प्रेयर वगैरह करो तो परसों के दिन ऐसे ही बोल रहे थे क्या करने लग रही है फालतू, तो फिर बोले, फिर गुस्सा करते हैं। मतलब पता नहीं क्यों उनके अंदर चिड़पना हो गया इस चीज को लेके। लेकिन पहले ऐसे नहीं करते थे, जब मैं चर्च भी नहीं आती थे बोलते थे क्यों नहीं गई है, लेकिन अब पता नहीं क्या उनके अंदर एक काम कर रहा है। तो इसलिए प्रार्थना करना कि ऐसा ना करे, तो प्रार्थना करना हम ऊपर अपना घर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर कुछ काम करे और पूरा काम कंप्लीट होने वाला। ओके, तो इस दो प्रेयर विषय को हम परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जी सिस्टर। हेलो जी जी आ रही सिस्टर, आवाज़ आ रही, बोलिए। जी मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड और खांसी है और सर्दी लगी हुई है उन दोनों को। जी दोनों के लिए प्रार्थना करना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मेरे बेटे का नाम सामर्थ है और बेटी का नाम एल्फिया है।
जी जी और जी मेरी बहन नेहा के लिए भी प्रार्थना करना। उसका मन थोड़ा अटूट हो गया है प्रभु में, जैसे कि वो अब किसी भी बात को या वचन को सुनने नहीं चाहती है। जी उसके साथ हादसा ही ऐसा हुआ है, तो इस वजह से अभी वो बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है, मतलब मन से भी और हर तरह से। तो उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसे मजबूत करे और प्रार्थना वचन में बढ़ाए और उसका विश्वास कभी टूट ना पाए बस। जी सिस्टर जी। ठीक है, हम उसके लिए करें प्रार्थना करनी। प्रार्थना करेंगे इन तीनों विषय के लिए। और हमारे बीच में क्रिस्टीना सिस्टर हैं। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। सिस्टर आप इन तीनों विषय के लिए प्रेयर करिए। सिस्टर मेरा भी रिक्वेस्ट। जी सिस्टर, 3 प्रेयर रिक्वेस्ट कर लें फिर आपकी लेंगे, क्योंकि अच्छे से प्रेयर नहीं हो पाती है फिर। सिस्टर एक बार फिर से नाम बता दो। पल्लवी, वो कौशल्या सिस्टर हैं। हाँ हाँ, उनके बेटे के लिए दुआ करना है। उनका बेटा पढ़ने लिखने में मन नहीं करता है और रोता है। ठीक है। तो परमेश्वर समझ दे, बुद्धि दे, अपने ज्ञान से भरे। और राखी दीपक सिस्टर के लिए प्रेयर करेंगे। उनका घर अच्छे से बनने पाए, जो भी अधूरा है। और उनके हस्बैंड के लिए परमेश्वर उनके मन को बदले कि वो पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करें। और प्रेयर करेंगे। एक कौन सिस्टर थी, कौन सिस्टर थी लास्ट में प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, मैं नाम नहीं देख पाई हूँ। पल्लवी सिस्टर। हाँ जी जी जी, पल्लवी सिस्टर है। उनके 2 बच्चे हैं, वो कफ कोल्ड और फीवर से परेशान हैं। परमेश्वर उनको चंगाई दे। ठीक है सिस्टर, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आज का वो दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी, और ये अच्छा समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये समय दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रभु प्रार्थना करें। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि हमें ये अवसर मिला प्रभु जी। परमेश्वर मैं विशेष कर प्रार्थना करना चाहूँगी प्रभु जी कौशल्या सिस्टर के बेटे के लिए प्रभु जी, जो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता प्रभु जी। तो परमेश्वर आप परमेश्वर उसको अपने परमेश्वर सरदूत के घेरे में रखिए, ताकि वो किसी भी तरह से परमेश्वर शैतान के किसी भी परमेश्वर षड्यंत्र में ना आने पाए प्रभु जी। बच्चे परमेश्वर आपके दिए हुए गिफ्ट है प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन्हें अपने परमेश्वर सुरक्षा में चलाइए प्रभु जी। और उसको परमेश्वर उसके मन को फेरिए प्रभु जी, ताकि वो अच्छी चीज़ों को परमेश्वर सीखने पाए प्रभु जी। और पढ़ाई में परमेश्वर अच्छे से अपनी पढ़ाई करने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर आपके महिमा में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। आपके वचन में भी परमेश्वर वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। उनके कौशल्या सिस्टर के परमेश्वर हर एक चिंता को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही सब कुछ परमेश्वर प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप उसको परमेश्वर हिम्मत और साहस के साथ परमेश्वर वो परमेश्वर अपने बच्चे को डील करने के लिए सहायता करिए, ताकि वो परमेश्वर अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से कर पाए प्रभु जी। और परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी हम बड़ी गवाही को देखने पाए प्रभु जी। उनका बच्चा परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर अच्छा होने पाए प्रभु जी। वो आपके परमेश्वर नाम में परमेश्वर आगे बढ़ता जाए प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु जी वो अव्वल होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चे परमेश्वर जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर राखी सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनको परमेश्वर उनका घर जो बन रहा है प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें। उनके किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना होने पाए, अच्छे से परमेश्वर घर बनने पाए प्रभु जी। और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी परमेश्वर उनके मनों को बदलिए प्रभु जी, ताकि वो विश्वास में परमेश्वर मजबूत होने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर आपके प्रेम को समझने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप सामर्थी यहोवा है प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि आप राजाओं के मनों को फेरने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और सच में प्रभु जी परमेश्वर आपका वचन सत्य है प्रभु जी। और परमेश्वर आप अपने वचन के वचनबद्ध हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर वो सब कुछ करते हैं जो आपने परमेश्वर अपने वचन में परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है प्रभु जी। परमेश्वर हम उस वचन पे विश्वास करते हुए और अड़े खड़े होते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर।
और परमेश्वर उनका जीवन परमेश्वर बदल जाए प्रभु जी। वो किसी प्रकार से प्रभु जी निराशाओं को न देखने पाए प्रभु जी। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पल्लवी सिस्टर के लिए प्रभु जी। परमेश्वर उनके भी जीवन को प्रभु जी आप संभालिए प्रभु जी, और परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु उनको सुरक्षा और परमेश्वर सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, और परमेश्वर हर एक परमेश्वर बातों में प्रभु उनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ किसी तरह की कोई बीमारी कोई रुकावट उनके जीवन में न होने पाए प्रभु जी। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को डेली खुदा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हम सब परमेश्वर बहनें मिल करके प्रभु उनको परमेश्वर ब्लेस्ड करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष को हम मांगते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और हम विश्वास के साथ परमेश्वर ये मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो विश्वास करो और प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है तो वही होगा। सच में प्रभु जी आप हम परमेश्वर जो भी मांगते हैं हम दृढ़ता के साथ प्रभु जी उस विश्वास में अडिग खड़े होने पाए कि हमने जो मांगा है वो हमें मिल चुका है। हम देखने पाएंगे प्रभु जल्दी ही बड़ी गवाहियों को प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू क्रिस्टीना सिस्टर अच्छी प्रेयर के लिए। परमेश्वर आपको और ब्लेस करें। सो दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यदि आप प्लीज़ किसी सिस्टर को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, वैसे बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करते हुए कई बार सिस्टर को देखती हूँ सुनती हूँ। तो यदि हम किसी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख एक बार रखते हैं तो हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है, और समय के अनुसार ज़रूर परमेश्वर चंगाई देगा, प्रतिफल देगा और उत्तर देगा। जब एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट को हम बार बार शेयर करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, इसका मतलब हमारा विश्वास अभी भी अधूरा है, हमारा विश्वास अभी भी कमज़ोर है। हमें विश्वास नहीं कि हम परमेश्वर से बोल दिए हैं तो परमेश्वर हमें देगा। हम बार बार एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट को लोगों के सामने रखते हैं। हाँ, रखना है परमेश्वर के सामने रखिए, लेकिन ना कि मनुष्यों के सामने। तो यह हमें एक बार प्रेयर रिक्वेस्ट देना है और ये विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ने हमारी सुन ली है, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना का प्रत्युत्तर जरूर एक दिन देगा। और सिर्फ हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हर बार हम धन्यवाद दे सकते हैं, ना कि हर बार एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम शेयर कर सकते हैं कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना। आपने कभी सोचा है कि प्रेजेंट में इस वक्त जहां आप बैठे हुए हैं आपके पास प्रॉब्लम होंगी, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सिर दर्द है, बुखार है, खांसी है, कोल्ड है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके अलावा भी बाहर लोग कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपकी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, जब आप ख़त्म होंगे तभी आपकी बीमारी ख़त्म होगी। आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, वो पीड़ा से तड़प रहे हैं, परेशान हैं। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो बाहर लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं। आपके और हमारी समस्या से बढ़कर उनके जीवन में वो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी तकलीफ़ है। तो हमें ज़रूरी है कि एक बार उनको भी याद करना है अपनी प्रार्थनाओं में, ताकि हो सकता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बच जाए। हमारी प्रार्थना कब कहाँ कैसे काम कर जाए हमें नहीं पता है, और परमेश्वर उनको चंगाई दे दे, परमेश्वर उनकी बीमारी को ठीक कर दे। तो हमें याद करना है अपने, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुम दूसरों के लिए मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। तो इसीलिए जब हम कभी सोचते हैं कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, नहीं, जब देखते हैं कि हमारी समस्या से बढ़कर हमारे सामने वाला परेशान है, दिक्कत में है, तकलीफ में तड़प रहा है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, उससे अच्छा तो मैं हूँ ना, अभी
मैं तो चल सकता हूँ ना, मैं तो परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना कर सकता हूँ ना। तो इसीलिए हमें अपनी बीमारियों में छोटी मोटी जो भी दिक्कतें हैं परमेश्वर से खुद ही मांगना है कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी में सामर्थ्य दे कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं जो लोग मेरी प्रार्थना के इंतजार में हैं। परमेश्वर उनके जीवन को चंगाई दे, परमेश्वर उनको तकलीफ से छुड़ाए। तो इसीलिए किसी को बुरा अगर लगा हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छी सीख है कि हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम जीवन में आना ज़रूरी भी है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो हम परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है हमारा मजबूत भी नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी भी इतनी बड़ी समस्या और परेशानी में और तकलीफ में नहीं डालता हूँ जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर हमारी बीमारी के साथ साथ हमारा निकास भी करता है, और बीमारी और परेशानी छोटे मोटे तकलीफ इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा मजबूत बना रहे, परमेश्वर के करीब हम जाते रहें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कुछ विशेष बातों के लिए। ये लास्ट प्रार्थना होगी, और इसमें यदि किसी की अर्जेंट प्रेयर है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। इस बदलते मौसम में, ठंड का सीज़न है, ऐसे बहुत से बाहर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, हमारे घर परिवार में हमारे माँ बाप, सास ससुर बूढ़े हैं जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ठंडी के सीज़न में अक्सर परेशानी होती है उनको। तो हम याद करेंगे ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर हमें एक अच्छा घर दिया है जो हम रह सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन ऐसे बाहर बहुत से लोग हैं जो हर साल न्यूज़ में हम सुनते हैं कि ठंड में इतने लोग मर गए, बाहर ठंड में उधर इतने लोग ख़त्म हो गए। तो हमें याद करना है कि परमेश्वर उनको एक अच्छी व्यवस्थाएं दे, उनको भी एक अच्छे वस्त्र दे पहनने के लिए, रहने के लिए अच्छे मकान दे, सुविधाएं दे, ताकि ये ठंड से बच सके। और जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनके घरों में परमेश्वर उनको भी सुरक्षित और संभाल के रखे। ये पहली प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और दूसरी प्रार्थना रिक्वेस्ट हम करेंगे कि जो भी विश्वास में आ चुके हैं लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से वे विश्वास से पीछे हट गए हैं, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है कि वो प्रभु को जानकर किसी वजह से वेस्टलाइट हो गए हैं, वो पीछे हट चुके हैं। तो परमेश्वर एक बार फिर से उन्हें अपने समीप लाए, ताकि वो सच में पूर्ण रीति से उनका विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ होने पाए, ताकि वो कभी किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटने पाएँ, बल्कि आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर में। तो ये 2 प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं खुशबू मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारे बीच में अगर हैं तो प्लीज़ इस प्रेयर रिक्वेस्ट को मैम आप करिए। सिस्टर एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। जी मैम, प्रार्थना करेंगे कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, गरीबी में हैं, जो बाहर हैं, उनको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, ठंडी में परेशान हैं। हम तो रजाई ओढ़कर, कंबल ओढ़कर घर के अंदर सो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए याद करेंगे कि परमेश्वर उनको अच्छी व्यवस्थाएं दे। और याद करेंगे उन तमाम बूढ़े बुजुर्गों के लिए, हमारे घर परिवार में भी होंगे, तो इस टाइम उनको तकलीफ़ होती है, जैसे घुटने में दिक्कत होती है, कमर में दर्द और भी समस्याएं हैं। तो परमेश्वर सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, और इस ठंडी में परमेश्वर संभाल के रखे सबको। इस 2 प्रेयर रिक्वेस्ट को मैम आप करिए प्लीज़। ओके आइए प्रेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है तुम मुझसे दुआ कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। मेरे जीवित महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आपसे विनती और दुआ करती हूँ पिता, जो हमारे प्रभु जी बड़े और प्रभु बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं उन सभी के लिए विनती और दुआ करती हूँ पिता। पूरे संसार में पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं पिता, मैं सभी के लिए विनती और दुआ करती हूँ पिता। इस ठंडी के मौसम में प्रभु आप सभी को संभाल बचा के रखे परमेश्वर, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर, उनके प्रभु जी घुटनों में, टखनों में प्रभु नया बल दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य दे परमेश्वर। और प्रभु जी हम विनती और दुआ करते हैं पिता, जो गरीब लोग हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास इस ठंडी के समय में पिता परमेश्वर जो गर्म कपड़े नहीं है पिता परमेश्वर, जो काफी स्ट्रगल करते हैं पिता, कई बार प्रभु ठंडी के
कारण प्रभु जी कई समस्याओं का प्रभु वो सामना करते हैं। प्रभु जी हम विनती और दुआ करते हैं पिता ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी, उनके पास पिता परमेश्वर मदद पहुंचने के लिए प्रभु हम विनती करते हैं पिता, आपके लोगों के द्वारा प्रभु उनके पास मदद पहुंचने पाए पिता। और प्रभु जी ऐसे लोगों को आप संभालें, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें पिता। प्रभु जी हम विनती करते हैं एक बार फिर से पिता, जो प्रेयर निवेदन प्रभु हमें दिया गया है पिता, उनको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई निवेदन प्रभु हमसे मिस हुआ है पिता, हम उसके लिए भी विनती और दुआ करते हैं पिता, उसे भी आप सुने और प्रभु जी पूरा करें पिता। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ पिता कि आपने मेरी विनती और दुआ को सुना, मैं विश्वास करती हूँ और उसी विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मैम, परमेश्वर और भी आपको ब्लेस करे। तो ये लास्ट प्रार्थना हो गया और हमारे बीच में रीना सिस्टर थी, प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर रही थी। रीना सिस्टर, वंशिका जी एनिवर्सरी नहीं है, वो 25 को है। तो मैम बर्थडे है। जी किसका बर्थडे है? खुशबू मैम का? जी जी सिस्टर। ओ पता नहीं था। करिए। हैप्पी बर्थडे खुशबू मैम। थैंक यू याद, अच्छे टाइम में याद दिलाने के लिए। हम याद करेंगे प्रार्थना में। तो ये हैप्पी बर्थडे मैम। लास्ट में बाद में आप लोग विश कर लीजिएगा, टाइम जा रहा है नहीं, ब्रेक का टाइम चला जाएगा आप लोगों का, पूरा दिन पड़ा क्लास में, आप लोग विश कर लीजिएगा। तो हमारे बीच में रीना सिस्टर थी, वो प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर रही थी। सिस्टर थी सिस्टर। रेनू सिस्टर बताइए प्लीज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। हेलो रेनू सिस्टर। जी सिस्टर। जय मसीह की, बताइए अपनी समस्या। सिस्टर मेरे बहुत पेन है, डिलीवरी का डेट भी नजदीक आ रहा है, कमर बहुत दर्द करता है, पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द में है। जी 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 जी, प्रेयर करिए। तो ये लास्ट प्रेयर होगी क्योंकि हमारा समय बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ऑलमोस्ट हो भी गया है, तो हम ख़त्म करेंगे इसको। और रेनू सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और खुशबू मैम के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको लंबी उम्र दे और भी आगे बढ़ाए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो आइए हम सब मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, याद करते हैं रेनू सिस्टर के लिए प्रभु। हम सब जानते हैं प्रभु और आप भी जानते हैं परमेश्वर पिता कि इस वक्त वो तकलीफ़ में है, बंधन में है परमेश्वर पिता, लेकिन आपने इस सफ़र को बंधन में बांधा है प्रभु। तो इस सफ़र को पूरा करने में भी आप सामर्थ और शक्ति देंगे प्रभु। और सही समय में परमेश्वर उनकी अच्छी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। याद करते हैं प्रभु, इस टाइम बहुत सी परेशानी, बहुत से तकलीफ़, दिक्कतें होती हैं खुदा। हम दुआ करते हैं उन्हें हर चीज़ समझने के लिए समझ दे, बुद्धि दे प्रभु, सहने की शक्ति दे परमेश्वर पिता। उनके एक अच्छे गुण स्वास्थ्य के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके बेबी के लिए दुआ करते हैं, उनके बेबी के अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गुड साउंड माइंड के लिए परमेश्वर पिता। और प्रभु दुआ करते हैं आप उनको स्वास्थ्य और सामर्थ्य और शक्ति दे परमेश्वर पिता, ताकि वो एक अच्छी नॉर्मल डिलीवरी कर परमेश्वर आपके नाम की गवाही कर सके प्रभु। और याद करते हैं परमेश्वर पिता, आज खुशबू मैम का बर्थडे है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जितने भी वर्ष पिछले वर्षों में आपने संभाला प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में आपने अपनी बेटी को चुना है प्रभु। उनके गांव में, उनके परिवार में, उनके रिलेशन में और भी बहुत से लोग होंगे प्रभु जिनको आपने नहीं चुना, लेकिन उस गांव, उस परिवार, उन रिलेटिव से परमेश्वर आपने उनको चुनकर अलग किया है अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनकी एक अच्छी लंबी आयु के लिए परमेश्वर, एक और अच्छी लंबी उम्र के लिए परमेश्वर पिता दुआ करते हैं परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पल के लिए, अच्छे गुड साउंड माइंड के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए परमेश्वर पिता। आप ब्लेस करें इन सारी चीज़ों से प्रभु, अपने महान प्रेम, अपने महान करुणा दया से परमेश्वर उनका जीवन, उनका हृदय भर दे परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं प्रभु, याद करते हैं
उनके मम्मी पापा के लिए प्रभु, जिनके द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आपने इस बेटी को भेजा है प्रभु, उनको भी आप ब्लेसिंग कर प्रभु, उनको भी आप आशीष दे प्रभु, ये बहुत आयत से प्रभु। उनके एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, उनके एक अच्छे बल के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, वह आप पर प्रतिदिन मजबूत होते जाएं प्रभु। उनके और भी भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, उन सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। वो सब मिलकर आपकी महिमा में मजबूत होते जाए प्रभु, एक तन एक मन होकर प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए प्रभु यीशु पापा। और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं प्रभु, जो भी उनके परमेश्वर दिक्कतें हैं प्रभु, उन सारी चीज़ों को सोल्व कर प्रभु, उन सारी ज़रूरतों को आप पूरा कर प्रभु, उनकी हर एक इच्छा को परमेश्वर जो आपके अकॉर्डिंग है प्रभु आप पूरा कर परमेश्वर पिता। और दुआ करती हूँ अपनी बेटी को बहुत आशीष दे प्रभु, और लंबी उम्र दे परमेश्वर प्रभु की, जन्मों जन्मों तक आपकी महिमा करती जाए प्रभु। दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता उनकी हर ख्वाहिशों के लिए प्रभु, जो एक अच्छी ख्वाहिश है उनके अंदर आपकी महिमा के प्रति प्रभु, परमेश्वर आप उसको पूरा करें प्रभु यीशु पापा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु। सारी सिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उनके अच्छे गुड हेल्थ के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, उनके एक अच्छे विस्डम नॉलेज के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, समझ दे बुद्धि दे हर एक को प्रभु। आज के पूरे क्लास को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, अच्छी क्लास को परमेश्वर करने में आप मदद कर प्रभु, हर एक को प्रभु। सारे टीचरों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उनको भी एक अच्छी समझ दे, पवित्र आत्मा से भर प्रभु, ताकि आपके वचन को, अच्छे ज्ञान को प्रभु हम सब तक पहुँचा सकें प्रभु, ताकि हम एक अच्छे ज्ञान को, अच्छे नॉलेज को प्राप्त करके प्रभु आपकी महिमा कर सके प्रभु यीशु पापा। धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआ प्रार्थनाओं को सुना है और हामिन में उत्तर दिया है प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं आपके समर्थी और पवित्र नाम में, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जिस स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी भर में पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा सर्वदा आपकी है। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बस परमेश्वर आप सबको आशीष दे।